नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरकार के द्वारा जारी की गई एक नई पहल है। यह वह पहल है जिसमें बच्चों को अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करवाई जाएगी और यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। तो हम आपको राय देंगे कि आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अगर आपके घर के पास है तो आप इनमें जाकर अपने बच्चों के लिए फॉर्म जरूर भरें। अभी क्लास नर्सरी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। साथ ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अभी जिन कक्षाओं में यानी कि केजी में, पहली में, दूसरी में और तीसरी में जितनी भी सीट्स खाली हैं उनके लिए भी फॉर्म निकले हुए हैं। नर्सरी का एडमिशन हो रहा है, साथ ही केजी, पहली, दूसरी और तीसरी में जो सीट्स खाली हैं उन्हें भी भरा जा रहा है। तो अगर आपके बच्चों नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरें, और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे केजी, पहली, दूसरी और तीसरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे कुछ सीट्स हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन है। आप यह नोटिफिकेशन पब्लिक सर्कुलर वेबसाइट पर जाकर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर www.edudel.nic.in पर जाकर कोने में पब्लिक सर्कुलर लिखा होगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक कर उस पर भी ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। हम आपको मेन जो पॉइंट्स हैं, जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो बता देंगे, और आपको जहां भी लगेगा कि जानकारी थोड़ी आप और जानना चाहते हैं तो आपको हम राय देंगे कि आप खुद भी ये पब्लिक सर्कुलर पढ़ें, ये नोटिफिकेशन पढ़ें। साथ ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का चक्कर लगाकर जरूर आए, एक बार उनसे बात जरूर करके आए। यह फॉर्म वैसे भी आपको स्कूल में जाकर ही जमा करवाने होंगे, तो आपको स्कूल का चक्कर तो लगेगा ही। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने सारे कागजात लेकर स्कूल जाइएगा, वहीं फॉर्म भरिएगा, हाथों हाथ जानकारी लेकर आप जमा भी करवा दीजिएगा, तो आपका एक ही बारी में सारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नर्सरी कक्षा में 3 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में 25 बच्चे होते हैं। 25 बच्चे और 3 सेक्शन होते हैं। आप खुद ही सोचिए, वह क्लास जिसमें 25 बच्चे होंगे तो टीचर हर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगी। इसीलिए इनका नाम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस मतलब बहुत बढ़िया, वह स्कूल जो बहुत बढ़िया है। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नर्सरी कक्षा में 3 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 25 बच्चे होंगे, कुल 75 बच्चे होंगे नर्सरी के लिए, जिसका एडमिशन के लिए ये फॉर्म की मांग कर रहे हैं। अभी आपसे आवेदन पत्र भरने को कह रहे हैं, और कुल सीट्स का 25% उन बच्चों के लिए आरक्षित होगा जो EWS और DG कैटेगरी के तहत आएंगे। वह इंसान, हर कोई जिनके पास दिल्ली का घर के पते का प्रमाण पत्र है, वह इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वह आवेदन पत्र भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही EWS कैटेगरी की परिभाषा यह बताई गई है कि जिनके पास दिल्ली का घर के पते का प्रमाण पत्र है, साथ ही उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली GNCT के द्वारा जारी किया गया, जिसमें परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है, वह लोग EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। या फिर उनके पास BPL कार्ड है, वह भी EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। या फिर उनके पास आई कार्ड है, वह भी EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। या फिर उनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वह भी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत आते हैं। अब आई बात DG कैटेगरी की। DG कैटेगरी कुछ कैटेगरीज को जोड़कर बनी है। डिसएडवांटेज ग्रुप है, ये ग्रुप है बड़ा, और जिसमें अलग अलग ढेर सारे कैटेगरी हैं जिन्हें जोड़कर DG कैटेगरी बना है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर ही आएगा। ऑर्फन्स आते हैं, वह बच्चे जो अनाथ होते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, और ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV, वह सारे डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। और हम आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि डिसएडवांटेज ग्रुप को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। साथ ही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं, वह बच्चे जो किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित होते हैं। हम बता चुके हैं, वह बच्चे जो किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित होते हैं उन्हें 3% उनके लिए सीट्स आरक्षित होती हैं 25% कोटा में से, जो EWS और DG कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है।
उन बच्चों को सरकारी अस्पताल का सर्टिफिकेट देना होगा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जनरल कैटेगरी की भी सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की भी सीट्स हैं। तो जो जनरल कैटेगरी की सीट्स होंगी उसमें सिबलिंग कोटा, यानी कि अगर एक बच्चा ऑलरेडी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहा है और उसके छोटे भाई बहन के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो उन बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, सिबलिंग कोटा, यहाँ पे सिबलिंग को प्रेफरेंस मिलेगी। और इसके आप ऐसा नहीं है कि दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 5 से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर एक रेंज होती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाएंगे तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो कि भी लिखा होगा और गेट पर भी जानकारी होगी कि आप इतने से इतने डिस्टेंस के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके घर से स्कूल की दूरी इतने बीच में है या फिर जगहों के नाम लिखे होंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि कितने से कितनी दूरी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में चक्कर लगाना पड़ेगा। हम आपको फिर से राय दे देंगे कि जो हम कागजात बताएंगे वह सारे आप लेके जाएं और एक ही साथ स्कूल में फॉर्म भर कर आएँ और जमा करवा के आएँ। साथ ही जब आप स्कूल में फॉर्म जमा करवाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलेगी आपको, जिसमें डिस्टेंस मेंशन होगा स्कूल से घर का। कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली है केजी में, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में, इसकी जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और स्कूल के गेट पर दी गई होगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यानी कि जो आवेदन पत्र है वह गाइडलाइंस के साथ वेबसाइट पर भी है और आप चाहें तो इन्हें आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पे जाएं और वहाँ के जो बाहर गार्ड बैठा होगा, सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, वह भी आपको स्कूल के टाइमिंग के ड्यूरिंग जाइएगा, वह भी आपको गार्ड फॉर्म दे देगा। फॉर्म मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आपको एज लिमिट बता दूंगी उन बच्चों की जो कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के तहत अप्लाई करेंगे। नर्सरी कक्षा में अप्लाई करने के लिए 31 मार्च को उम्र 3 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि बच्चा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच पैदा हुए। केजी में एडमिशन के लिए 4 वर्ष उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2019 को, और बच्चा या फिर 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच पैदा हुआ होना चाहिए। कक्षा पहली के लिए बच्चे की उम्र 5 वर्ष होनी चाहिए 31 मार्च 2019 को, और बच्चा कि पैदा कब हुआ है 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में ही पैदा हुआ होना चाहिए। कक्षा दूसरे के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए और वह 31 मार्च 2019 को उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए और वह 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 के बीच में पैदा होना चाहिए। और तीसरी कक्षा में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2019 को उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए और बच्चा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 1 महीना इधर उधर है, कम है या ज़्यादा है, तो आप अगर आप स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वह भी आपको इसकी छूट दे सकती हैं। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की कहा है कि उम्र एक सर्कुलर का बारे में जानकारी दी है कि उसमें है, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की उम्र के बारे में जानकारी दी है। तो हम आपको कहना चाहेंगे जब आप स्कूल जाएंगे, फॉर्म लेने के लिए जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म जमा करवाने के लिए, तो एक बार ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की उम्र हमने आपको बार बार बताई हुई है, एक बार वह उम्र ज़रूर स्कूल जाके कंफर्म कर लीजिएगा। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भी उम्र स्कूल जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस नोटिफिकेशन में उन्होंने उम्र के बारे में जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है हमने एक नोटिफिकेशन निकाली थी उस तारीख को, और हम वो नोटिफिकेशन कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब आप स्कूल जाइएगा तो एक बार उम्र के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म जो आप भर सकते हैं वह 11 मार्च 2019 सोमवार से 18 मार्च 2019 सोमवार तक भर सकते हैं, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हम एक बार फिर से बताएंगे, 11 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और जब हम ड्रॉ की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का पहला ड्रॉ, जिसमें नर्सरी का भी ड्रॉ होगा और खाली सीट्स केजी से कक्षा तीसरी तक का भी ड्रॉ होगा, वह 23 मार्च 2019 को होगा 11 बजे।
और वह स्कूल में ही होगा जिस स्कूल में आपने अप्लाई करा है। और जनरल कैटेगरी का ड्रॉ 25 मार्च 2019 को सोमवार को सुबह 10 बजे होगा, वहीं पे जिस स्कूल में आपने इसे अप्लाई करा है। अब बच्चों की जो लिस्ट होगी दोनों कैटेगरीज की, वे 27 मार्च को स्कूल में लग जाएगी, जो कि बुधवार होगा सुबह 11 बजे। 28 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप अपने कागजात लेके जाएंगे, वे आपके कागजात वेरीफाई करेंगे और अपने पास रख लेंगे। और वेटिंग लिस्ट भी निकालेंगे जब वह 27 मार्च को बच्चों की लिस्ट लगाएंगे कि ये बच्चों का सिलेक्शन हुआ, साथ में वेटिंग लिस्ट भी लगाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट के बच्चों का एडमिशन होगा 1 अप्रैल 2019 से 4 अप्रैल 2019 सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, फॉर्म 11 मार्च 2019 को निकल रहे हैं और 18 मार्च 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आपको फॉर्म जमा करवा सकते हैं, स्कूल में जाकर मिल भी सकता है समय और आप जमा भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, जो आपका ड्रॉ होगा EWS और DG कैटेगरी का ड्रॉ, जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का भी ड्रॉ होगा, नर्सरी क्लास का भी होगा, और वह सारे बच्चे सीट्स जो कि KG पहली, दूसरी और तीसरी के लिए खाली होंगी 23 मार्च को ड्रॉ होगा 11 बजे उस स्कूल में जिसमें आपने अप्लाई करा है। और अनरिजर्व सीट यानी जनरल कैटेगरी का ड्रॉ होगा, वह होगा 25 मार्च को 11 बजे सुबह। अब हम आपको बताएंगे कि लिस्ट कब लगा देंगे। 27 मार्च 2019 को बुधवार को लिस्ट लग जाएगी, स्कूल्स में लिस्ट भी लग जाएगी उन बच्चों का नाम जिनका नाम सिलेक्ट किया गया है, साथ ही उन बच्चों का नाम जो वेटिंग लिस्ट में है। एडमिशन प्रक्रिया 28 मार्च 2019 को शुरू हो जाएगी से 30 मार्च तक होगी, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, जिसमें आपने अपने सारे कागजात दिखाने हैं स्कूल में, ओरिजिनल कागजात दिखाने होंगे और वे आपका एडमिशन करेंगे। और वेटिंग लिस्ट का, अगर कोई वेटिंग लिस्ट निकली, क्योंकि वेटिंग लिस्ट उन्होंने पहले निकाल दी है, और अगर कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने, तो वो जो सीट बचेंगी उनमें से वेटिंग लिस्ट के बच्चे ऊपर चले जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उनका एडमिशन 1 अप्रैल 2019 से 4 अप्रैल 2019 के तक होगा, के बीच होगा, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अब आपको कौन से कागजात चाहिए होंगे? कागजात चाहिए होंगे आपको दिल्ली के पते का प्रमाण पत्र, रेजिडेंस प्रूफ, राशन कार्ड माता या पिता के नाम का, माता या पिता जिससे बच्चे का नाम होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का या माता पिता के नाम का, वोटर कार्ड माता के नाम का या पिता के नाम का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL बिल या वाटर बिल माता या पिता में से किसी के नाम का, बैंक पासबुक माता या पिता में से किसी के नाम की या बच्चे में से किसी के नाम की, आधार कार्ड माता या पिता या बच्चे में से किसी के नाम का, और पासपोर्ट भी माता या पिता या बच्चे में से किसी के नाम का। हम आपको बताना चाहेंगे कि आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। कई बार बहुत लोगों में ये हमसे सवाल आते हैं कि मैम आधार कार्ड जरूरी है जी नहीं, आधार कार्ड जरूरी नहीं है। बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास MCD या किसी और म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा या किसी वेरीफाइड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, या फिर आप आंगनबाड़ी का कोई रिकॉर्ड दे सकते हैं, अस्पताल के रजिस्टर्ड रिकॉर्ड दे सकते हैं, या माता पिता के द्वारा अंडरटेकिंग कि मेरा बच्चा इस डेट को पैदा हुआ था और हम जो डेट लिख रहे हैं वह फाइनल है और आप अब इसे बदलेंगे नहीं। और हम आपको बता देते हैं कि अंडरटेकिंग के लिए या अंडरटेकिंग बनाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। इसी फॉर्म के इस नोटिफिकेशन में जो फॉर्म भी है, फॉर्म भी हम आपको बता देंगे। आपको फॉर्म मिल जाएगा स्कूल से, आपने उसी में बस जानकारी भर के नीचे साइन कर देने हैं। मैं फिर से बताती हूँ कि वह माता पिता जिनके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उनका आंगनबाड़ी रिकॉर्ड नहीं है, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक कागज स्कूल से ही मिल जाएगा, एक पन्ना होगा जिसके ऊपर लिखा होगा, मैं बता देती हूँ, उसके ऊपर अंग्रेजी में लिखा होगा कि आई श्रीमती फादर ऑफ दिस, guardian father mother of this do hereby declare certify that actual date of birth of my child is this to the best of my knowledge and I shall not apply for change of date of birth in my in future। इस तरह से छोटा सा होगा, आपने इसमें जानकारी भरनी है, ये आपको फॉर्म के साथ मिलेगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, ये तो अभी तक हमने 2 कागजात के बारे में आपको बताया है। पहला कागजात आपको चाहिए घर के पते का प्रमाण पत्र जो दिल्ली का होना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, तीसरा अगर आप
EWS कैटेगरी के तहत है तो सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है कि जिसके नाम का कागजात होता है वह ऊपर साइन कर देता है फोटोकॉपी के ऊपर, ओरिजिनल के ऊपर नहीं, फोटोकॉपी के ऊपर। फोटोकॉपी के ऊपर फोटोकॉपी करवाई से साइन कर दीजिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट जो कि 1 लाख से कम होना चाहिए EWS कैटेगरी के लिए, या फिर तो आप इनकम सर्टिफिकेट रखिएगा या BPL कार्ड रखिएगा या आई कार्ड रखिएगा या फूड सिक्योरिटी कार्ड रखिएगा EWS कैटेगरी के लिए। और DG कैटेगरी के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा SC ST OBC जो हम बात बताया था आपको, और मतलब ऑर्फन सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा, और ट्रांसजेंडर और चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाय HIV। और अगर आप किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, अगर आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत एडमिशन लेना जा रहे हैं तो सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किया गया आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जनरल कैटेगरी में है और आपका ऑलरेडी कोई बड़ा भाई बहन बच्चे का स्कूल में पढ़ रहा है तो सिबलिंग कैटेगरी के तहत इसी फॉर्म में पार्ट C होगा, एक डिटेल्स ऑफ सिबलिंग स्टडिंग इन द स्कूल। यहाँ पे ये सारी जानकारी फॉर्म में होगी, जब आप फॉर्म स्कूल में भरेंगे तो आपको जानकारी दे पाएंगे, तो ये आप भर दीजिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी बच्चे की, एक पासपोर्ट साइज फोटो जो छोटी सी फोटो होती है इतनी सी पासपोर्ट साइज फोटो। एक्नॉलेजमेंट स्लिप पार्ट D ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इशूड एज अ टोकन ऑफ रिसीप्ट ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भर के देंगे तो जो उसका एक और अंदर पार्ट D होगा, ये आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप स्कूल से मिल जाएगी। इसका आपके पास सबूत होगा कि हमने भी स्कूल में जाके फॉर्म जमा करवा दिया है, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। आप चाहे तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इसे और भर कर स्कूल में जमा करवा सकते हैं, चाहे तो स्कूल गए वहीं से लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मुफ्त होगा, भरा वहीं पे और जमा करवा दिया। लेकिन साथ में कुछ कागजात लगेंगे, कागजात लेके जाइएगा, कागजात की फोटोकॉपी लगेगी, वो फोटोकॉपी लेके जाइएगा और तभी आप फॉर्म जमा करवा पाएंगे, वरना उनकी फोटोकॉपी साथ में जोड़े बिना आप जमा नहीं करवा पाएंगे और आपको दोबारा घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, घर आएंगे फिर स्कूल जाना पड़ेगा। और जो ड्रॉ होगा वह माता पिता चाहे तो वह अटेंड कर सकते हैं। और एडमिशन के समय ओरिजिनल दिखाने जरूरी होंगे। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट आप जो लोग EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई करेंगे, चाहे वो माता के नाम का हो या पिता के नाम का हो या कोई गार्जियन जिनके पास बच्चा रहता है, माता पिता कहीं दूर रहते हैं, बच्चा मामा चाचा ताया दादा दादी नाना नानी के साथ रहता है, उनके नाम का भी इनकम सर्टिफिकेट बन के दे सकते हैं। और अगर आप DG कैटेगरी के तहत हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपने BPL या फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया है तब भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट होंगे वह जब आप फॉर्म भरेंगे और जमा करवाएंगे तब तो स्कूल ले लेगा, लेकिन एडमिशन के समय जब आप वेरीफाई करवाएंगे तो ओरिजिनल फॉर्म चाहिए ही चाहिए। जो प्राइमरी कक्षाएं हैं, मतलब जो क्लासेस हैं, वह 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। और वह बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं या रिफ्यूजी हैं या फिर होमलेस बच्चे, इनके घर नहीं है या माइग्रेंट हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हुआ, ऑर्फन बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन्हें अगर एडमिशन के टाइम उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होते तो उनके एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। उन्हें 30 दिन का समय दिया जाएगा कि इस 30 दिन के अंदर अंदर एडमिशन के समय 30 दिन और दिए जाएंगे कि आप तब तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवा दें। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस समय तक दिल्ली में 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, मतलब वह कहाँ है इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। यह फॉर्म में नहीं है, यह अतिरिक्त जानकारी हमने निकाली है। खिचड़ीपुर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी में है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी में है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मदानपुर खादर में है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 22 द्वारका में है। तो यह हमने आपको जानकारी दी है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभी इनकी शुरुआत हुई है, ये पहल है। जैसे कि सरकार के सर्वोदय स्कूल हैं, सरकार के प्रतिभा विद्यालय हैं और सरकार के राजकीय विद्यालय हैं, तो उसी तरह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी सरकार की एक नई पहल है। और इसमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं और अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जाए इसलिए कम बच्चे रखे जा रहे हैं और जो उनकी एडमिशन की प्रक्रिया है उसे बहुत ही ध्यान से किया जा रहा है और इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है और पूरा इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि आगे भी इन स्कूल का नाम अच्छे स्कूल्स में आता रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जानकारी दी गई जो हमने दी है समझ आई होगी। तो हम आपको इस बात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप
www.edudel.nic.in पर जाएं, पब्लिक सर्कुलर खोलें, यह नोटिफिकेशन होगी, इस पर क्लिक कर उसका प्रिंट लेकर खुद पढ़ें, पूरी सर्कुलर पढ़ें। अगर कहीं कोई भी पॉइंट ना समझ आए, अपने आस पड़ोस में कोई बंदा है जिसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है, उसे समझें। ये जनरल कैटेगरी के लिए भी है, ये EWS कैटेगरी के लिए भी है, ये DG कैटेगरी के लिए भी है, ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के लिए भी है। सब कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS और DG कैटेगरी के तहत अपने बच्चों के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, और पहली लिस्ट आप जैसे आप सब जानते हैं निकल चुकी है। बहुतों के नाम आए हैं, बहुतों के नाम नहीं आए हैं। तो जिनके नाम नहीं आए हैं वह लोग भी कई और स्कूलों के फॉर्म भरते रहें, क्योंकि बच्चों का साल बर्बाद ना करना है, ना करेंगे। तो इसलिए आप और भी विकल्प सोचिए। सर्वोदय स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म निकले हुए हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के फॉर्म निकले हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प आपके सामने लेकर आ रहे हैं, फैसला आपने लेना है। लेकिन हमारी राय आपको रहेगी कि आप खुद ध्यान दें और सोचें कि किस तरह से बच्चे के हम कहीं और भी एडमिशन का हिसाब कर सकें और बच्चे का साल बर्बाद ना हो। साथ ही हम उन सभी लोगों से यह अपील करना चाहेंगे जो हमारा वीडियो सुन रहे हैं कि आप सब जानते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के फॉर्म निकल चुके हैं। आपके घर के आसपास जो भी बच्चे हैं आप उन्हें इसकी जानकारी दें। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस काफ़ी बढ़िया स्कूल है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाकर ये अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत ख्याति पाएंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।